तो मोहन जी, थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताइए, कैसे आप अपना ज़िंदगी का करियर का शुरुआत ही किए, कहाँ से किए, थोड़ा कुछ बताया जाए। मेरा करियर का शुरुआत बहुत ही अच्छा नहीं था, कष्टदायक था बहुत। अच्छा। जैसे ही हम जब हम दोनों भाई पढ़ाई कर रहे थे, दो भाई, तो उस टाइम मेरे छोटे भाई को हो गया ट्यूमर पैर अच्छा। में, तो पैर एक हटाना पड़ गया और पैसा का उस टाइम बहुत ज़्यादा वो था। ट्यूमर हो गया था तो उसके फिर बाद पैर काटना पड़ा दिल्ली एम्स में। दिल्ली एम्स में। वो मैकेनिकल से था और हम सिविल से थे, डिप्लोमा कर रहे थे। अच्छा। कब पैर का डिप वो हुआ था? 2019 2019 में। तो हुआ क्या कि पापा दबाव डालना शुरू कर दिए कि जॉब करना है तुमको। अब जॉब ढूंढा हो तो मिल नहीं रहा है। मुंबई ग्रेटर नोएडा में थे, अच्छा। ढूंढने जाते परिचौक। थे। हाँ, परी चौक के जस्ट बगल में हाँ, मित्रा एनक्लेव, अच्छा। उधर भी मामू का ही घर था। वहाँ पे तो परी चौक पे पूरा कॉलेज का भंडारी था। पूरा कॉलेज, हाँ, गलगोटिया में मेरा गलगोटिया में थे क्या? हम्म। गलगोटिया में मेरा भी एडमिशन, मतलब कि वो पेपर दिया था ना, यूटी करके आता है, तो उसका मेरा एग्ज़ाम हुआ, तो मेरे को गलगोटिया वालों ने बुलाया था, गया उनका सेमिनार अटेंड किया, फिर उसके बाद से ज्वाइन नहीं किया था मैं हुआ क्या, तब क्या हुआ? जॉब ढूंढने के लिए जाते थे तो पर जॉब नहीं मिलता था। परी चौक पे जो नज़ारे थे वो मस्त हाँ। था। फिर हम सोचे कि जॉब तो मिल नहीं रहा है, लेकिन जॉब तो करना ही है। फिर हम दिमाग में ऐसा प्लान बनाए कि हम अगर लेबर में जाएंगे तो लेबर से हमको सिविल का कुछ आदमी मिलेगा। हो सकता है फोरमैन मिले, सुपरवाइजर मिले, जिसको हम बोल के शायद आगे बढ़ेंगे। फिर हम कंक्रीट प्लांट में गए। ठीक। बोले हेल्पर। डिप्लोमा कर लिए थे? हाँ, डिप्लोमा करने के बाद बीटेक? बीटेक में। फिर कोई बोला 8,500 दूंगा 8 घंटे का। वैसे उधर में नोएडा में हाँ, दुनिया भर का फैक्ट्री है। सारे फैक्ट्री हम गए पैदल। सुबह खाना खा के 9 बजे निकलते थे और रात शाम को 5 बजे आते थे। 8,500 का नौकरी डेली मिल जाता था हमको। अच्छा, सब बोलता था 8,500 का। 8,500 का नौकरी, ओवर टाइम करेगा तो 2 घंटा का एक्स्ट्रा मिलेगा तो 11,000 तक मिलेगा। अच्छा। लेबर वाला काम। उसी में आपका खाना पीना सब हाँ, 11,500 में ही? 11,500। अरे वाह। उसके बाद क्या हुआ, पहले सिक्योरिटी गार्ड का एक्चुअली पहले जो हम लोगों का दिल्ली में 10,000 सिक्योरिटी गार्ड का भी नौकरी मिला। तो हाइट कम था करके अच्छा कंपनी में नहीं मिला, लेकिन एक में मिला। वो बोला 12,000 रुपया दूंगा। तो हम उसमें ज्वाइन करने वाले थे, क्योंकि उसमें मेरा परमानेंट मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेने वाला था। अच्छा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए पूरा फाइनल हो गया सब कुछ। अगले ही दिन ज्वाइन करने के लिए जाने वाले थे। उससे और ये घटना जो है कम से कम 2-3 महीना चला। बहुत जगह इंटरव्यू हुआ, इतना मेल हम भेजे कंपनी को, इतना मेल भेजे, डेली 600 मेल भेजते थे, जहाँ जो मिलता था उसी को भेज देते। हाँ। तो फिर हुआ क्या कि हमारे गांव का एक फोरमैन था, उनका फ़ोन आया कि इधर में तुमको जॉब, चंडीगढ़ में एक बिल्डिंग का काम है, तुम आ जाओ। हाँ। तुमको 8,500 रुपया सैलरी मिलेगा, खाना पीना रहना। तो मैं सोचा कि इससे अच्छा अवसर क्या मिलेगा। तो गए 8,500 का नौकरी में 2 महीना किया चंडीगढ़ में। कौन साल में, कौन से? 2020। हाँ, 2020 में। अच्छा। उसी टाइम लॉकडाउन लग गया था। 2 ही महीना बाद, 2 महीना के बाद 8,500 से 10,000 सैलरी किया, खाना पीना दे रहा था। फिर उधर से 6 महीना रहे, ज़्यादा नहीं, 6 महीना के बाद हमारे इधर में मामा का एक दोस्त था, वो कांटेक्ट लिया था। तो वो हमको फ़ोन करके बुलाया मामा के थ्रू, जो आ जाओ इधर में। इधर ही अपना मुंबई में JNPT का फ्लाईओवर का काम चल रहा था, सब कॉन्ट्रैक्टर। हाँ। अब उधर गए, उधर भी सैलरी 10,000 ही दिया। अरे साला। हाँ। लेकिन उधर भी खाना पीना था लॉकडाउन के बाद। हाँ, लॉकडाउन 2022 में भी डिप्लोमा नवंबर 10,000। नवंबर में गए थे। हाँ। नवंबर में, हाँ, यही अक्टूबर नवंबर में गए थे। छठ पूजा में आए थे। तो क्या हुआ, 3-4 दिन काम, 3-4 महीना उधर भी काम किए। ठीक। सही से वीडियो दिसंबर तक, 31 दिसंबर, हाँ, दिसंबर तक वीडियो बनाए। उसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गया अपना काम। अब 10,000 रुपया दे रहा है और फोरमैन जैसा काम है मेरा। सब कॉन्ट्रैक्टर में तो भागना है पूरा साइड पे, और फ्लाईओवर का काम है तो ये पियर से लेके लास्ट पियर तक तो भर दिन 10 बार 15 बार भागना है। 10 बार का मतलब हो गया कि 10-15 किलोमीटर सीधा।
पूरा चेहरा काला हो गया। धूप में कितना दिन continue काम day किया duty उसमें? था। 3 महीना 3 महीना में पूरा चेहरा काला हो गया। पूरा चेहरा काला, कपड़ा वैसे गंदा है। और हम और हमारे साथ वाले 3 थे, सब वैसे ही थे। तो चल रहा था अपना, सब बिहार के ही थे, सीतामढ़ी के, तो इधर उधर के, मुजफ्फरपुर के। तो क्या हुआ, एक बार मामा इससे हमको, सैटरडे का दिन था, संडे छुट्टी था, तो वो लोग किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे थे। तो हमको बुलाया, हम जस्ट उस टाइम ड्यूटी से आए थे। और ड्यूटी से आने के बाद कैसा हालत होता है, ऐसे कपड़ा पूरा गंदा, ब्लैक पेंट पूरा गंदा था, शर्ट पूरा पसीना से गंदा था, चेहरा पूरा एकदम काला, ऊपर से पसीना, बाल पूरा ऐसे गंदा। फ्लाईओवर का काम में डेली बस चलते रहता है, तो उधर ना हेलमेट ना जैकेट, सेफ्टी कुछ था नहीं जय कुमार में, तो पूरा ऐसे था। कहाँ पे? JNPT में? JNPT के बगल जैसे ही फ्लाईओवर, जैसे ही, अच्छा इधर। तो मामू बुलाए तो जाना ही पड़ेगा। तो तुरंत जूता वूता खोले, धोए, कपड़ा भी चेंज नहीं किए, सोचे कि इधर ही रेस्टोरेंट में खाने का है, खाके आ जाएंगे। गए, वहाँ बड़ा बड़ा साहब सब हो गया हैं? मामा थे गाड़ी में, मामी भी थी। अच्छा। मामी तबाह की, इतना पहले किसको? इतना गुस्सा की हमारे ऊपर। हाँ। क्यों? नहीं, ये तुम्हारा हालत है ऐसे, तुम इंजीनियर बन के तुम काम कर रहा है कि लेबर है, तुमसे अच्छा लेबर है, ऐसे करके सुनने को मिला। फिर पता चला कि हमको खाने के बाद उनके घर भी जाना है। घर गए तो घर जाने के बाद भी पिलाई चालू है, हमारे साथ मामू का भी पिलाई चालू। तेरी इसके लिए कि इसको बुला के लेबर वाला काम करवा रहा है। तब क्या हुआ, फिर मामू बोले ठीक है हम कुछ करते हैं। अगले दिन गए तो बात कर ली उधर में, LNT में। एक ही बार हमको फ़ोन किए, अगला दिन नहीं, उसके मंडे ट्यूसडे को अरे तुम्हारा जो है सो LNT से कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। हम तो LNT ख्वाब देखते थे सारा। कॉन्ट्रैक्टर में कोई आदमी एक लेबर में, सब कॉन्ट्रैक्टर में काम करते, डायरेक्ट इतना बड़ा LNT कंपनी में जाना, तो बहुत खुश हो गए। पूरा तैयारी वारी किए, मॉल से गए, कपड़ा वपड़ा लेके आए इंटरव्यू के लिए, बाल कटा एकदम फॉर्मल लाए होंगे। हाँ। तो मामू इधर ही आते थे, मुंबई सेंट्रल की तरफ। उनका ऑफिस था इसमें, BMC ऑफिस में उनका ऑफिस था। अच्छा। वो साइड ऑफिस में नहीं जाते थे, तो उनका काम ही वैसा ही था, ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं था। तो आए गाड़ी से, हमको बोले कि तुम अब जाओ इंटरव्यू के लिए। गए, इंटरव्यू दे के आए। फिर 1 दिन के बाद, 2 दिन क्या के क्या बाद पूछा इंटरव्यू में? इंटरव्यू में बैठे रहे ऑफिस में, लंच टाइम था। हाँ। लंच के बाद ऑफिस में बोला कि साहब बुला रहे हैं। अच्छा। गया तो बैठाया, सब कुछ इज्जत से चाय मंगाया। मैं सोचा साला ऐसा भी इज्जत मिलता है क्या? पहली बार हम गए तो हम तो फोटो ही खींचने में बिजी थे। क्या हुआ, क्या बोला चपाती? ऐसा भी इज्जत मिलता है क्या? हम तो फोटो खींचने में बिजी थे सारे का। साला LNT के साथ कोई फोटो आ जाए हमारा बैकग्राउंड में। और इधर भी है, चाय भी पूछ रहा है, चाय नाश्ता चाय भी सब। आ गया, नाश्ता आ गया, अरे पानी का बोतल आ गया, इंटरव्यू में बिस्लरी इतना इज्जत। हाँ बिस्लरी वाला बोतल भी आ गया। हाँ। मैं तो देख के उसके बाद बोला ठीक है पानी पीजिए। हाँ। पानी तो पी लिया थोड़ा सा, 2 घूंट, हाँ। चाय भी पी रहा हूँ उसी टाइम। अब वो उधर ही IITian सब था, सब तो IT वाला ही तब, सब वैसा ही था। सब आ गए उधर से कुछ पूछने के लिए, हाँ। ड्राइंग के बारे में। अच्छा। तो वो भी बैठ गया हमारे सामने ही। हाँ, सब खुशी होगा, हम पूछेंगे तो हम पूछेंगे, ऐसा था क्या? एक ही आया था। अच्छा, एक ही था। अब वो जो है सो हमको पूछना शुरू किया, हाँ। तो बताओ क्या क्या किया। अब 1 रात का टाइम मिला था, तो हम गूगल में देखे थे, तो उसमें कुछ पता नहीं चला, इतना चीज़ देख लिए कि कंफ्यूज हो गए। इसका बोला उसमें घुस गया। अभी हमको पूछता कि LG कैसे करना है, तो हम बोलते थे पहले पायल मारेंगे, पायल के ऊपर LG रखेंगे। मतलब ऐसा हो गया था। अच्छा। ऐसा कंफ्यूजन था। एक दिन आप हम लोग बिल्डिंग में काम किए थे, और अचानक ब्रिज में, तो पता नहीं चलेगा, मरीन में। तो वो इंटरव्यू लिया, थोड़ा बहुत पूछा तो 1-2 शब्द तो पता है। पायल का डाया पूछा तो 1 मीटर बता दिया। कट ऑफ लेवल पूछ रहा है तो पता ही नहीं है। टॉप लेवल पता नहीं है। कैसे बोरिंग करते हैं, तो हम बोले कि जगह हुआ साफ कर लेते हैं हाउसकीपिंग करके। हाउसकीपिंग तो नहीं बोलेंगे, आपको तो और बोलेंगे। नहीं, हाउसकीपिंग बोला। अच्छा, बोले सफाई किया। हाँ, सफाई बोले। पहले बोला सफाई, हाँ। फिर बोला तो टेक्निकली बोलता हूँ, तो हाउसकीपिंग बोल दिया।
उसके बाद बोला उसके बाद एक्सकवेशन करते हैं। खूब लोग हंसना शुरू हो गया, जरा बोरिंग के जगह पे एक्सकवेशन। बोला एक्सकवेटर से एक्सकवेशन करते हैं, तुम पायल मार रहा है कि गड्ढा खोद रहा है। तो वो हंस भी रहा था, उसको तो पता चल गया कि हमको कुछ मालूम नहीं है। साउथ का था, वो भी IITian, ये भी IITian। फिर भी पूछा कुछ कुछ कैसे क्या होता है नहीं होता, एक भी जवाब उसको सही नहीं होता है। एक दो जवाब के अलावा फिर बताया कि केवल तुम किया क्या, ये नाम और कहाँ वो सही बताए थे, हाँ, बाकी सब फिर बोला ठीक कि तुम किया क्या है। है। हमने सर ऐसा है कि हम किए तो कुछ नहीं है। उसको बताया हमारे साइड में बहुत पुराना एक पाइलिंग का चिपिंग होके रखा हुआ था। उसको देखा तो पता चला यही 4 पाइल है, इसी को पाइल बोलते हैं। पाइल हेड रखा हुआ था। पाइल हेड रखा हुआ, मतलब उसका क्या था ना, हाँ, पाइल क्या होता, पाइल हेड रखा हुआ। हाँ पाइल हेड मतलब चिपिंग करके 14 सरिया बाहर था, 4 एक ही पाइल हेड निकाल दिया हाँ होगा। पाइल हेड निकाल के रख दिया था, सिर्फ एक सिंगल का। वो भी उत्तर में क्या था पूरा। एक्चुअली ना मैं भी पहली बार जो चिपिंग ये पाइल हेड निकाल के रखा था ना, तो मैं सोचता था पूरा भाइब्रो पूरा घर को हिलाता था। हाँ भाई आसपास के घरों को पूरा भाइब्रो जब चलता था तो पूरा घर हिलने लग जाता था। और DDA फ्लैट था, DDA फ्लैट तो कमजोर, सब लोग कंप्लेन करता था कि इस तरह से। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि उसको पाइलिंग कहते हैं। अच्छा, मुझे जब ज्वाइन कर लिया उसके बाद पता चला, एक दिन की भाइब्रो देखा तो कहता है कंप्रेसर था हाँ, पाइल। भाइब्रो अलग होता है पूरा। वाइब्रो से पाइलिंग करते हैं। हाँ तो उसको हैमरिंग कहते हैं। तो उस वक्त जब मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में ज्वाइन हुआ ना, तब पता चला कि हाँ इसको पाइलिंग इसी से करते हैं, भाइब्रो से ही। तो फिर उसके बाद से ना, तब मेरा पहला नहीं पता था, पहला कंस्ट्रक्शन लाइन ज्वाइन किया तो मुझे पाइल हेड निकाल पाइलिंग देखे पुराना वाला एक ही जगह में 4 पाइल जो था लंच टाइप का निकला हुआ था। वो हम देखे थे, वो एकदम जंगल में था। वैसे वो जो उसका 2-3 काम चला था फ्लाईओवर का, तो एक टाउनशिप करके था, उधर चल रहा था, उधर में पूरा जंगल था, मतलब डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन फ्लाईओवर का काम चालू था। तो एकदम पूरा जंगल में, उधर पूरा जंगल ही था, जहाँ से साफ था वहाँ पे चल रहा था काम। तो जंगल में मुतने गया तो 4 पाइल हमको दिख गया। अब 4 पाइल दिखा तो उसका एक फोटो ले लिए थे कि चलो ऐसे कोई पाइल बोलते हैं। अब हुआ क्या कि उसको बताया कि वही 4 देखा हूँ, उसमें 4 सरिया वरिया निकला हुआ था, 4 था, एक गड्ढा किया हुआ था, गड्ढा में 4 पाइल था। तो बोला कि तो इतना बताने में तुम जो बता रहा है कि इतना डाया का ये किया वो किया है, सीधा बताओ ना, आँख से देखा 4 पाइल किया क्या तुम? बोला कि मैं उधर में पियर क्या किया। अब पूछा आप सरिया, हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर में थे, हम लेबर को चलाने के चक्कर में अब सरिया क्यों कौन देखता है। तो फिर भी थोड़ा बहुत बताए, जैक लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो हम खुद ही करवा रहे थे, वो सब बता दिया। हाँ सपोर्टिंग के लिए। तो बोला ठीक, तब समझ गया आदमी काम कर सकता है। आदमी काम किया है लेकिन पाइलिंग नहीं किया है। थोड़ा बहुत जानकारी है, चल जाएगा, लेकिन LNT है तो स्टार्टिंग काम भी है, स्टार्टिंग आदमी भी है। और LNT में सबसे ज़्यादा जो है सो DET और GET को जूनियर को ही भरता है। हाँ। एक प्रोजेक्ट में भरेगा, वो वही प्रोजेक्ट खत्म करते करते वो सीख जाएगा पूरा। तो उसको समझ में आ गया कि ये DET है, इसको भेज देता हूँ तो धीरे सीख जाएगा ये, बस। उसके बाद जो है सो 10,000 सैलरी भी था मेरा उधर। तो हम उधर से निकलने के बाद फिर LNT में कितना दिया? 25,000। अच्छा, वो मिनिमम है। सुनिए तो क्या हुआ। तो मामू बैठे गाड़ी में, तो मामू को बताया, तो मामू तो पहले उदास हो गए थे हम बहुत। बाद में गाड़ी से उतरे तब बोल रहे हैं ठीक है टेंशन नहीं लो, ऊपर वाला है, हो जाएगा। अच्छा, बोली कि हो जाएगा, तब थोड़ा सा तसल्ली मिला। तो फिर 2 दिन बाद फिर हमको फ़ोन आया मामू का, तुमको सैलरी के लिए पूछेगा तो देखना, बता देना। कितना बताएगा? तो हम बोले 15,000 बता दें। मुझे लगा सैलरी का मालूम नहीं था हमको ना, मुझे लगा 10,000 है, 5,000 बढ़ा देगा तो। और LNT में तो हमको जाना है, हमको सैलरी से देखना ही नहीं है। तो बोले ना 25 और 30 के अंदर में तुमको रहेगा। पूरा खुश हो गए। उधर से वही जो इंटरव्यू लिया था उसका ही फ़ोन आया। बोला जो आप तुम्हारा जो सैलरी है वो 25,000 है, चलेगा ना?
नहीं तो पहला 15 सोच रहा था, 25 मिल रहा है, बस बताइए। 2 गुना से भी 5,000 एक्स्ट्रा तो खुश तो होंगे। कितना परसेंट है? हमको लगता है कि 200% से ऊपर बढ़ गया। 250 हाँ 250। तो उसके बाद जो है सो उधर ज्वाइनिंग के लिए गए, तो फिर बोला आ जाना। तो फिर गए तो ज्वाइनिंग हुआ, पेपर हुआ, तो फिर साइट पे गए। उसके बाद से काम चालू हुआ। अच्छा, तब फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद टैब में दे दिया हमको। तो टैब में गए थे तो 2-3 दिन देखे, तो धीरे धीरे करके सीख रहे थे। पहले दिन गए तो लगा कुछ काम ही नहीं हो रहा। फिर दूसरे दिन गए तो कुछ काम ही नहीं मिल रहा था, ऐसे घूम के आ जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि साला इसीलिए इतना बड़ा कंपनी है, काम तो ऐसे कुछ नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ कि एक फोरमैन आया, वो हमको साहब बोला। अब मैं तो साला ये जमीन पे ही नहीं। कोई आदमी चला साहब बोलता है, वो भी सीनियर फोरमैन साला, उम्र भी उसका रहेगा कम से कम 50 साल से ऊपर। तब क्या हुआ? हमको बोल साहब बोरिंग खत्म हो गई। साला हम बोरिंग पहली बार देख रहा हूँ। साहब बोला उसमें, तो मैं इतना खुश हो गया कि समझिए कि साला मैं भेलो एलएनटी में। उसके बाद जो है सो 1-2 और फोरमैन बीच में साहब बोला, तो पूरा हमारा इज्जत बढ़ गया। और अच्छा ये हुआ था कि हमको अभ्यक्ष में लेने के बाद भी हेलमेट दे दिया था, ब्लू वाला, ये पर्पल। हाँ, अब किसी को भी पता नहीं है कि आप कि ये इंजीनियर। RSW में है। हाँ, RSW में। हाँ, क्योंकि RSW का जो देता है ना, उसमें की वैल्यू कम हो जाता है। सब इंजीनियर समझ रहा था। RSW में देने पे थोड़ा वैल्यू लगता है यार, साइड से है, यानी डायरेक्ट कंपनी से नहीं है, थर्ड उसके बाद पार्टी में क्या हुआ है। कि मेरे 10 दिन पहले मेरा एक DET आया था, तो हम दोनों डे नाइट में काम कर रहे थे। मतलब एक स्टार्टिंग में तो दोनों डे में ही थे। तो बताया कि कंपनी से रूम मिलता है। तो हमको बोला सही में मिलता होगा। तो हम रूम के लिए 2-3 दिन खूब कोशिश किए, बात किए, तब पता चला कि सर RSW को रूम तो मिलता है, लेकिन होटल नहीं मिलता है। वो ऐसा रूम मिलता है खाना वाना बना के अपने से खाना वाना बनाना है, एक रूम देगा, उसमें 4 आदमी रहेगा। फिर भी रूम मिल गया। अच्छा। उसके बाद जर्नी चालू हुआ, लेकिन वही था कि हमको जो है सो कोई जानता नहीं था RSW में, और मैं सबको पेलते रहता था। इज्जत बढ़ते गया मेरा इज्जत। स्टार्टिंग में लग रहा था कि कुछ काम ही नहीं है। स्टार्टिंग हुआ था, शायद भी नया स्टार्ट हुआ था। एक पायल मार रहा था, 3 दिन में एक पायल मार रहा था। हमको क्या कुछ बोला नहीं था, बोला था खाली एक डिपोट बना देना, बोर लॉग। भर दिन में 4 मीटर बोरिंग हुआ, तो 4 मीटर बोरिंग लिख के चले जाते थे भर दिन में। समझते थे कि एलएनटी में ऐसे ही काम होता है। अच्छा। बाद में धीरे धीरे काम का लोड बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तब पता चला नहीं, एलएनटी जैसा काम किधर होता ही नहीं है इतना प्रेशर में। तब फिर क्या हुआ 6 महीना के बाद? सबसे ज़्यादा प्रेशर है। तब फिर अब अथी आया कि नहीं, परमानेंट का कुछ? तो उसके बाद में हमारा रूम पार्टनर एक था, ट्रेन ऑपरेटर, महा चूतिया था, झारखंड का था। कहाँ का था? झारखंड। झारखंड में कौन जानता है भाई? अब हुआ यूं कि वो क्या बोला हमको, पहले से ही डिमोटिवेट करना शुरू किया, पहला ही दिन से, कि आप आ गए, गलत जगह पे आ गए, ऐसे वैसे। फिर हम बोले बेटा जहाँ से हम आए हैं ना, वहाँ अच्छा जगह है हमारे लिए। उसके बाद हम बोले अरे कोई बात नहीं है, मामू है तो थोड़ा सपोर्ट है, हमारा हो जाएगा एलएनटी में, मतलब इसमें हो जाएगा, परमानेंट होगा, नहीं तो FTC में होगा। तो बोला कि भूल जाइए, अगर आप अभी भी अगर आप RSW छोड़ देते हैं तो ही आपको होगा। RSW वाले को एलएनटी कभी भी इसमें नहीं ले सकता है। मेरे दिमाग में यही चीज़ बैठ गया, चला वो कभी लेगा ही नहीं। तो अपना काम चल रहा था ऐसे ही, 3 महीना 4 महीना 5 महीना हुआ। तो लंच के टाइम में ऐसे सोए हुए थे, उधर ऐसा बिल्डिंग था, सारा नेटवर्क ही नहीं था बरली में। तो बाद में जो है सो मोबाइल लेके गए खिड़की पर, तो देख रहे हैं मेल आया। अच्छा। मेल आया तो देख रहा हूँ एलएनटी का मेल है, वो भी हेड ऑफिस से। अरे बाप। उसमें लिखा हुआ है
कंग्रेचुलेसन से वैसे लॉरालेसन, उसके बाद लिखा हुआ है उसमें पासपोर्ट साइज फोटो भेजने के लिए ये भेजो वो भेजो। पहले तो मेल पढ़े 3-4 बार पढ़े, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर पढ़े, ऊपर से नीचे पढ़ रहे थे, फिर समझ में नहीं आ रहा था कि साला फिर गूगल में देखे कि एल का मेल आता कैसे। अच्छा। अब देखना पड़ेगा ने, तो यूट्यूब पे बताया फर्जी मेल तो नहीं आ गया। हाँ, यूट्यूब पे 3-4 वीडियो ऐसे दिखाया कि साला उसमें फर्जी मेल है। फिर मेरा थोड़ा जो खुशी था वो थोड़ा सा कम हो गया। फिर सोचे साला मेल को क्या करे, उसको भेजते हैं, फिर अपना मैनेजर को भेजा। तो मैनेजर बोला कि ठीक है, इसको जो मांग रहा है उसको दे दो। नाइट ड्यूटी था, तो गए एकदम प्लान बना के, प्रिंटर था, पूरा ऑफिस खाली रहता था, गए A4 साइज का मोटा पेपर लिए, पूरा बंडल ही। इसमें था भी बहुत सारा फॉर्म था और बहुत सारा वो भी प्रिंट आउट भी करना था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा वो रिज्यूम सब कुछ पूरा करके रख लिए। एक बार मारे तो सारा A3 में पूरा निकल गया। 10-10 कॉपी A3 में, A3 का पहले से डाला हुआ था। अरे यार। देख रहा हूँ तो इतना भर गया, करूँ तो करूँ क्या, साला सबको लेके भागे वहाँ सबका सब वैकेंसी हो, साला कोई देखेगा तो बोलेगा कि किसका जॉब लग रहा है एल&टी में। अब उसको बैग में रखे, फिर A4 साइज का जो डाले हुए थे फिर उसको चेंज किए, फिर वो निकला, फिर प्रिंट आउट लिए, तब गए। तो रात में से 12-1 बजे तक रुके रह गए वही देखने के लिए कि आखिर ये है क्या। तो बहुत सारा जो फोरमैन था, मैनेजर था, जो भी था हमारा साथ वाला एल&टी वाला परमानेंट वाला, सब बताया कि ये एल&टी का ही है। तो फिर रात में फिर गए, जिसको लेके स्कैन करके फिर भर दिए। फिर 4 दिन तक कुछ हो ही नहीं रहा है। खुशी के मारे में फिर पार्टी वार्टी दिए कि नहीं? परमानेंट तो हो गया आपका। अच्छा, 12 बजे तक रुका, उसी दिन दे दिया। उसी दिन दे दिए? हाँ, बिरयानी मंगा लिया सब लोग। पीछे हुए, वो बोला कि पैसा दे दो, परमानेंट हो गया। हाँ। अच्छा। अब उसके बाद जो है सो 4 दिन बाद कुछ आ ही नहीं रहा है। टेंशन में अभी क्या हो गया। बिरयानी भी खा लिया मेरा। बिरयानी अच्छा नहीं था इसका। बाद में फिर वापस कॉल आया कि आपका जो है, कॉल नहीं, फिर वापस मैसेज आया, मेल आया कि सैलरी स्लिप भेजो। सैलरी स्लिप नहीं, कुछ भेजा था, हाँ, अकाउंट पे स्लिप। अच्छा, ये सब भेजो। हाँ, ये सब भेजो। उसके बाद और भी कुछ मांगा था, रिजाइन लेटर। अब साला फिर सोचने पड़ गया, एल&टी में ही हूँ, एल&टी का रिजाइन लेटर कैसे दो। फिर बाद में फिर गए तो अब HR को, इधर एडमिन वाले किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। फिर क्या करे करके पता लगाए, 3 आदमी का था। तो कोई एक आदमी हेड ऑफिस में बात किया, जो मेरा अकाउंटेंट था वो, तो बोलता है कि चलो ठीक है, ये लो, ये पेपर पे साइन करो। तो साइन ऑन करके क्लियरेंस पूरा लिए एपेक्स का। फिर T&M में हो गया। 1 जून से मेरा T&M में आ गया। हाँ, चलिए। तब तुरंत हमको एक रूम मिल गया, फर्स्ट क्लास AC लगा हुआ रूम। खाने वाने का जितना सामान था सब बेचे तुरंत। 1-2 सामान है, बाकी सब बेच दिए। तब वो जो खुशी था, कैसा खुशी एहसास हो रहा था उस समय? खुशी तो ऐसा खुशी था कि पैर जमीन पे नहीं पड़ रहा था। अरे यार, मुझे तो लगा कि चला 20-25 लाख मिल जाएगा। हाँ, 20-25 लाख ऐसा है क्या? आपके एल&टी का इंजीनियर हो गया तो 25 लाख तो कॉमन है भाई। तो फिक्स हो गया। बाद में फिर देख रहा हूँ तो इसमें फैसिलिटी क्या दिया है, तो दिख ही नहीं रहा फैसिलिटी। 1 महीना का छुट्टी दिया, 1 महीना में 21 दिन का छुट्टी है। फिर कोई बोला, हाँ, फिर वो रूम पार्टनर जो था ना मेरा, अब वो उसका क्या हुआ ये बताइए। हाँ, अब वो रूम पार्टनर जो था उसको तो हमको दिमाग में पहले ही भर के रखा हुआ था, कभी नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं होगा। तब जाके मैं उसको बताया, उसको पहले बताया ही नहीं। तब जाके बताया कि मेरा एल&टी के परमानेंट में हो गया, अब मैं इधर से जा रहा हूँ। आज सुबह में ये सब सामान वामान है, अब तो सामान आप ले लीजिए, कुछ चाहिए तो, बाकी मैं बेच दूंगा। सिलेंडर 5 लीटर रखे हुए थे, चूल्हा उल्हा, तो सब बेच दिए। तब उसको विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है। वो साला वो पिछले प्रोजेक्ट में इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। बोला होने वाला का तो होगा ही।
अब आपका नहीं हुआ तो सबका नहीं होगा, ऐसा थोड़े है। वो RSW में क्रेन ऑपरेटर था, बहुत दिन से था, 3-4 प्रोजेक्ट में, बंगाल में भी था और भी बहुत जगह। तो बाद में निकले उधर से। अच्छा। फिर बस मिला कंपनी का, थोड़ा नाश्ता वास्ता मिलना शुरू हो गया। पहले दूसरे का नाश्ता खाना पड़ता था, दूसरे का बोलने से साहब लोग जो था हमारा मैनेजर लोग, अब हमको ही अकेला खाना, उनके टीम में हमको ही अकेला खाना नहीं मिलता था, क्योंकि हम ही खाली एक RSW के थे, बाकी सब जो था इसका था, LNT से था। हम लोग शाम को काम करके 5-6 पूरा बजे। फैसिलिटी मिलता है। FTC वाले को जो मिलता है, परमानेंट वाले को जो मिलता है, TNM वाले को सेम गेस्ट हाउस, सेम फैसिलिटी। तो 6-7 बजे जब काम बंद करके आते थे तो सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाता था। अब मेरा मैनेजर था तो मैनेजर है वो तो उतना थोड़ी खाना वाना खाएगा, तो हमको मिल जाता था उस टाइम जब आप उसमें थे, RSW में थे। तो इधर देखा तुम नाश्ता भी आ गया मेरे नाम का। बोला, और साइड में भी जो परमानेंट वाले को मिलता है ना, परमानेंट वाले को नाश्ता अगर जो भी फैसिलिटी मिलता है, बिहेव भी अच्छा ही करते हैं। कि इंजीनियर को एक फोरमैन भी मिलता है। हाँ, तो उस समय आपको कैसा एहसास हुआ? वो एहसास ऐसा हुआ कि पैर हमारा लग रहा था मंगल ग्रह पे चले गए। अब सही बात बताइए, जो हम किसको लेबर कॉन्ट्रैक्टर में जाके हम फोरमैन है, और कोई हमको इससे बड़ा LNT का कोई फोरमैन जो 1.5 लाख 2 लाख सैलरी कमा रहा है, वो हमको आके सर बोल रहा है, साहब बोला है, सर भी नहीं साहब बोला सीधा। साहब जी, साहब जी बोला। हाँ अच्छा। साहब जी, हाँ साहब। तब बताइए बंदे का क्या फीलिंग आएगा, बताइए आप। अबे यार। हाँ? लेकिन एक ही चीज था कि हम अभी तक उधर का जितना भी आदमी था जो हमारा फोरमैन था, किसी को भी हम नाम लेके नहीं बोले, सबको सर ही बोले। आप भी सबको सर ही बोलते? अभी तक सबको सर ही बोल रहे हैं। अच्छा है ना, ये तो आपका बड़प्पन है। हाँ, सही बात इसलिए है। कि उनसे ही हम सब कुछ सीखे। नहीं सही हमको है। मालूम नहीं था। तो इधर भी जो सीनियर है ना फोरमैन, नाम तो कभी लेते ही नहीं थे, हमको आदत ही नहीं है नाम लेने का, और मैक्सिमम को सर बोल देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा एजेड है, अभी उसको क्या नाम लेके बोलेंगे। सिर्फ एक जो परी चौक पे मजा लिया वो कहीं नहीं मिला होगा। परी चौक पे जो था उस टाइम हम पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक ठाक थे। अच्छा। ठीक है, तो ठीक ठाक बोलने से थोड़ा मेहनत कर रहे थे और गेट का तैयारी कर रहे थे डिप्लोमा में। वो तो गेट तो बीटेक के बाद होता है। लेकिन हम स्टार्टिंग पहले से कर रहे थे। पहली बार जब हम गए डिप्लोमा में तो क्या हुआ कि जो हमारा 1-2 मास्टर था, हम गए थे